दोस्तों फाइनली 1 अगस्त ख़त्म हो चुका है और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के सेमेस्टर 6 का रिज़ल्ट नहीं आया। काफ़ी बच्चों की ये उम्मीद थी कि वो सीजीएल के लिए अप्लाई कर पाएँ। हालांकि अप्लाई उन्होंने कर दिया था। उम्मीद ये थी कि रिज़ल्ट अगर 1 अगस्त से पहले आ जाएगा तो वो सीजीएल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब वो इस साल सीजीएल का एग्ज़ाम दें या ना दें, कैसा जाए कैसा नहीं जाए, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम्स देने की, लेकिन एक्चुअल में सिलेक्शन प्रोसेस में वो चीज़ काम नहीं आएगी अगर उनका एग्ज़ाम अच्छा भी जाता है। दोस्तों DU एसओल में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वो लोअर मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली से होते हैं और आपको मालूम ही है इंडिया के अंदर जो फैमिलीज़ हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए। हालांकि वो अलग बात है कि एसएससी लेवल पर भी आजकल क्या चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, बट स्टिल DU एसओल का जो रिज़ल्ट है वो 1 अगस्त से पहले नहीं आया। मैंने आपको लगभग 1 महीने पहले एक बात कही थी कि ये जो इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है रिज़ल्ट के ऊपर, और मुझे लगता है वही इम्पैक्ट है कि जो 10 जुलाई तक दोबारा से असेसमेंट की अपॉर्चुनिटी दी गई। अब उसके बाद ये असेसमेंट के मार्क्स कब तक भेजे गए डिपार्टमेंट के अंदर वो किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट होता है वो सभी बच्चों का एक साथ आता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि जिसका रिज़ल्ट प्रिपेयर हो गया उसको निकालते जाओ ना। अगर मान लीजिए 1 लाख में से 70,000 बच्चों ने असेसमेंट दिया हुआ था और उनके मार्क्स भेजे हुए थे असेसमेंट के, लेकिन 30,000 बच्चों ने नहीं दिया था जिन्होंने 10 जुलाई तक दिया। जब तक वो 30,000 बच्चों का असेसमेंट के मार्क्स एग्ज़ाम ब्रांच नहीं जाएंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा जी। ये बात समझनी पड़ेगी सभी को। हालांकि रेगुलर कॉलेजेस के रिज़ल्ट काफ़ी पहले ही आ गए थे, अराउंड कुछ कोर्सेज के रिज़ल्ट 10-15 दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन हर बार एसओल का स्टूडेंट ही पिसता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट हैं मिड अगस्त तक आने की संभावना है, और अभी अगस्त का मंथ शुरू हो गया है। लेट्स सी अगले 2 हफ्तों में रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। लेकिन बात वहीं आके अटकती है कि आखिर इन चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या सिर्फ हम सोलिली इस बात पर निर्भर हो जाएं कि असेसमेंट के मार्क्स लेट भेजे तो इसलिए रिज़ल्ट लेट आया? भाई असेसमेंट के बाद भी 20 दिनों का टाइम था, उस 20 दिनों में रिज़ल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर करा गया? 6 सेमेस्टर के काफ़ी कोर्सेज के जो एग्ज़ाम्स हैं जून के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो गए थे। कम से कम उन कोर्सेज के रिज़ल्ट आ जाते, लेकिन नहीं डिक्लेयर करे गए। हमेशा से यही सेम एक्सक्यूज़ कि एसओल में बच्चे ज़्यादा हैं। अगर एसओल में बच्चे ज़्यादा हैं तो आप पेपर चेकिंग के लिए टीचर्स भी ज़्यादा लगाइए। आप क्यों नहीं लगा रहे हो टीचर्स? आप कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए टीचर को इंटर्नशिप पे रख लीजिए। बहुत से देश के अंदर बहुत से अच्छे टीचर्स हैं, आप क्यों नहीं रखते? और आखिर में पिसता बच्चा ही है, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। अब उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी सीजीएल की, अब वो क्या करेगा जी? तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, चीज़ें देखनी चाहिए, चाहे वो एसओएल डिपार्टमेंट हो चाहे वो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच हो। प्लीज़ कभी तो एग्ज़ाम ब्रांच एसओएल को प्रेफर कर लीजिए। पिछले साल रिज़ल्ट 1 अगस्त से पहले आ गए थे तो बहुत खुश थे हम लोग, लेकिन हम ये भूल गए थे कि ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि हर चीज़ जब इम्प्लीमेंट होती है उसके साथ तो दिक्कत आती ही है। मैं बात कर रहा हूँ एनईपी की। ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा हो गए, इंटरनल असेसमेंट आ गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट्स है उसमें डिले हो गया। कहने को काफ़ी लोग ये भी बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट नहीं है, यार अभी तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं 1-1.5 महीने पहले, अभी तुम रिज़ल्ट्स की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कहने को ये लोग बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिसका लॉस हुआ है वही इस बात को रिलेट कर पाएगा कि ये रिज़ल्ट टाइमली डिक्लेयर नहीं होने की वजह से उसको कितना ज़्यादा परेशानी उसको अब फेस करने को मिलेगी। फ़िलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एक चमत्कार की उम्मीद बस यही कर सकते हैं, हो सकता है एसएससी कट ऑफ डेट बढ़ा दे, बट ऐसा अमूमन देखा नहीं गया है। अब जो है वो चीज़ें हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है अब उसको डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अब जो चीज़ें आगे आप कंट्रोल कर सकते हो उसी को आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो बस यही इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। शुक्रिया।